दोस्तों, दो बेहद महत्वपूर्ण बयान निकलकर सामने आए हैं, जहां एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ये कहा है कि चीन के साथ भारत के द्वारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, ये असामान्य है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, लगातार ये रिपोर्ट्स निकलकर आ रही थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत की भारी सैन्य तैनाती देखने को मिल रही है, और फाइनली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर दिखाई देता है कि यस, भारत की तरफ से एक भारी तैनाती जो है की जा रही है, लेकिन उनका कहना है ये असामान्य जरूर है, लेकिन आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अनदेखा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा बयान देखने को मिला है, प्रमुख पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी हैं साजिद तरार। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता मिलेगा, और उन्होंने ये कहा है 2024 में जिस तरीके से भारत ने तरक्की की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत का नाम उभरा है, ये काबिले तारीफ है। और तो और उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना भी की है पीओके को लेकर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर। आइए दोस्तों, इन दोनों ही बयानों का क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा समझने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो विदेश मंत्री जी की तरफ से दिया गया है, वो दरअसल ये बताता है कि गलवान वैली पर दरअसल भारत ने एक फॉरवर्ड पोजीशन को होल्ड किया था, यानी कि जो एक बेस पोजीशन थी भारत की, उससे आगे की तरफ वाली पोजीशन को जो है भारत की तरफ से होल्ड किया गया था, और पिछले 4 सालों में भारत उस फॉरवर्ड पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए है। दरअसल दोस्तों, बॉर्डर के पास वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं चर्चा में बना हुआ है। अगर हम 2020 का जो गलवान वैली वाला एक मुद्दा हुआ था उसके बाद की बात करें, ऐसे ना जाने कितने सैटेलाइट इमेजेस और ऐसे ना जाने कितने रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारी भरकम तरीके से नए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि चीन की तरफ से क्या किया जा रहा है, और भारत क्या सिर्फ बातें कर रहा है, या फिर भारत ने एक्चुअली में बॉर्डर को लेकर कुछ काम यहाँ पर किया है। तो दरअसल एक सैटेलाइट इमेज ये जून 2020 में रिलीज हुई थी। यहाँ पे ये दिखाता है कि ये वाला जो एरिया है, ये आपको कुछ ओल्ड कैंप्स जो है दिखाई देते हैं, जो कि मई तक का डाटा आपको दिखाई देता है। लेकिन जब जून की सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पे देखी गई थी, तो कुछ नए डेवलपमेंट्स जो है आपको नए एरिया के अंदर यहाँ पे दिखाई दिए थे, यानी कि चीन की तरफ से काफी आगे बढ़कर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं 1988 के दौरान, या उससे भी पहले 1961-62 के टाइम पर। तो क्योंकि जयशंकर जी के द्वारा इन दोनों ही तारीखों का जिक्र जो है अपने बयान में किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल जब भारत और चीन का वॉर हुआ था, तो उसके बाद 1988 में एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, जहां पर जो भारतीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने चीन का दौरा किया था। एक पूरी एल्बम आप उनके दौरे की यहाँ पे देख सकते हो। तो 1962 का जो सीमा युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत और चीन के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था। इस यात्रा के दौरान दोनों ही देशों के बीच में ये सहमति बनी थी कि सीमा पे हम अपनी शांति बनाए रखेंगे, और अपने बॉर्डर इश्यूज को लेकर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएंगे, और इसको बराबर में रखते हुए अपने बाकी के रिश्तों को लेकर जो है आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन 2020 में इस अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया गया चीन की तरफ से। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान आप सबको पता है कि चीन के द्वारा सीमा पर बड़ी संख्या में न सिर्फ सेना लाई गई, बल्कि ना जाने कितने सारे ऐसे सैटेलाइट इमेजेस थे जो ये बताते थे कि चीन लगातार वहां पे अपना कंस्ट्रक्शन बढ़ाता चला जा रहा है। बल्कि गलवान वैली में एक झड़प भी हुई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 20 भारतीय सैनिकों की जान भी चली गई थी। अगर दोस्तों हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1962 के युद्ध में भारत ये कह सकता था कि हम तैयार नहीं थे। भारत ये कह सकता था कि हिंदी चीनी भाई भाई नारे के पीछे चीन ने हमारे साथ जो है धोखा किया था। लेकिन अब तो चीन ने अपने तेवर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अगर हम अब भी तैयार नहीं होंगे तो कब तैयार होंगे? तो इसीलिए अगर आप देखोगे, तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सहारे बहुत ज्यादा एक
कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बॉर्डर वाले हिस्से में बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ एरियाज की बात करते हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक रेल लिंक्स जो हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। खासकर अरुणाचल प्रदेश वाला जो पूरा एरिया है, उसमें भी जो तवांग वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कनेक्टिविटी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब आप देखेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक नेटवर्क की तरह, एक गांठ में बांधने की कोशिश जो है यहाँ पे भारत की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे एक 135 किलोमीटर की जो रोड है वो भारत की तरफ से लगभग जो है कंप्लीट अब होने वाली है, लद्दाख में बनाई जा रही है। और जो ये रोड है ये उन वाले हिस्सों को बेसिकली कवर करती है जो कहीं ना कहीं विवादित हिस्से रहे हैं, या कभी ना कभी जो है चीन की तरफ से उन हिस्सों के पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर जो है कुछ ना कुछ भारत को कहा गया है। जैसे ये चुशुल का नाम आपने कितनी बार सुना होगा, डेमचोक का नाम आपने कितनी बार सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये मैप है। अगर आप देखोगे ये आपको चीन दिखाई दे रहा है, और ये जो बेसिकली ब्लैक कलर की आप एक लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर आप ये चुशुल से लेकर डेमचोक की तरफ ध्यान देंगे तो ये पूरी की पूरी एक रोड जो है यहाँ पर भारत की तरफ से एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बराबर में बनाई जा रही है। इसके अलावा डोकलाम का नाम तो आपको याद होगा ही। तो डोकलाम में भी भारत इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है कि ना तो सिर्फ उनकी भूटान के साथ एक कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बल्कि चीन के जो एलएसी के प्लान्स हैं उनको काउंटर करने की भी कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। तो ये वो डोकलाम है जहाँ पे तिब्बत चीन का ही एक बेसिकली अब तो पार्ट इसको वो मानते हैं। तो चीन सिक्किम यानी कि भारत और भूटान के बीच में ट्राई जंक्शन बनता है। यहाँ पर भी जो है बेसिकली विवाद एक देखने को मिला था। आप देखेंगे तो ये जो आपका गलिफू है, इससे लेकर यहाँ पे आपका बेसिकली ये जो असम का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक रोड कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत का माना जा रहा है, क्योंकि ये भारत सिर्फ अपनी ही कंट्री के अंदर नहीं कर रहा, बल्कि ये भूटान के साथ हमारे मजबूत संबंधों को भी दिखाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है जिसमें अगर आप देखोगे तो बताया गया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स जो है लगभग मान के चलिए 3,500 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें से 73 रोड जो है अप्रूव हो चुकी है, जिसमें से करीब 61 जो रोड्स है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है, और इसमें से भी बीआरओ के द्वारा अपने 75% जॉब को कंप्लीट कर दिया गया था। एक ये बहुत शानदार रिपोर्ट थी जिसमें इस पूरे एरिया के पास जो है आपको इंडिया का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो दिखाई देता है। किस तरह बेसिकली रोड्स का नेटवर्क, रेलवे लिंक्स और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स की सुविधा जो है भारत की तरफ से बनाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने वो न्यूज़ भी सुनी होगी जहाँ पे पद्मा दर्चा वाला जो एक रोड है, मतलब लद्दाख को एक ऑल वेदर रोड देकर जो है हिमाचल से जोड़ा जा रहा है। एक ऐसी रोड, एक ऐसी कनेक्टिविटी लद्दाख को भारत की तरफ से दी जा रही है जो किसी भी मौसम में किसी भी तरह के कार्गो को वहां तक पहुंचा देगी। तो लद्दाख के पर्टिकुलर एरिया को लेकर फिलहाल भारत में बड़ी तेजी से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बॉर्डर विलेजेस है वहां पर भी बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। क्योंकि जब आपके बॉर्डर विलेज खाली होते हैं तो चीन के लिए इंच बाय इंच जमीन को कब्जाना आसान हो जाता है। लोकल लोग ही नहीं होंगे तो फिर भारत कैसा होगा, क्योंकि लोगों से ही भारत है। लेकिन अगर इनको यहाँ पे बसाए रखना है तो उनको आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट बिजली को लेकर, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर, इंटरनेट को लेकर और यहाँ तक कि एजुकेशन स्किल्स को लेकर काम कर रही है, ताकि उत्तराखंड का माणा गांव है या फिर जो अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर वाले एरियाज है वहां पे लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जा सके। इसके अलावा जयशंकर जी का जो ये स्टेटमेंट है कि हेवी डिप्लॉयमेंट तो हो ही रहा है, और बकायदा हम रिपोर्ट से ये भी जान चुके हैं कि चीन के एलएसी पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए भी भारत बहुत कुछ कर रहा है। एक सवाल फिर भी ऐसा है जिसका जवाब कोई नहीं देता है।
भारत का फिर चीन के साथ इतना ज्यादा व्यापार क्यों है, और इसमें भी भारत का व्यापार घाटा है चीन के साथ, यानी कि चीन से हम सामान लेते ज्यादा हैं, उनको बेच कम रहे हैं। तो ये सवाल जयशंकर जी ने अपनी बेसिकली इस इवेंट के दौरान जो उनकी स्पीच थी इसमें उठाया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है कि हम अभी भी चीन के ऊपर डिपेंड है। उनका कहना यह था किसी भी कंट्री को एक्सटर्नली किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे निकलकर काम करना पड़ेगा, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो भारत सरकार का है उसको लेकर यहाँ पे काम चल रहा है, मेक इन इंडिया को लेके काम चल रहा है, और डाटा आपको रिफ्लेक्ट करने भी लगा है कि काम चल रहा है। जैसे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करोगे तो बेसिकली आप देखोगे बिलियंस, लगभग 8 बिलियंस का जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया था चीन से। वहीं अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करते हो तो ये हमें कम देखने को मिला है, करीब 7.65 जो है बिलियन हमने इंपोर्ट किया था। ये सिर्फ इंपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ये डाटा है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा हाई है। चीन के साथ हमारा बहुत बड़े लेवल पर व्यापार घाटा है, जिसको लेकर हमें बहुत जल्द कुछ ऑल्टरनेट सोचने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने पेगोंग सो लेक जो है उसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट था जयशंकर जी का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार की स्थिति को दर्शाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेहद रिसर्च करने के बाद इस तरह का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप मुझे इस पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल 5 mm टेक्स्ट बुक पर। और गर्व से कहिए जय हिंद।